नमस्कार, स्वागत है आपका झकास स्पोर्ट्स में। दोस्तों, दुनिया में कई अलग अलग तरह के खेल मौजूद हैं जिसे लोगों को एंटरटेन और फिजिकल एक्टिव रहने के लिए बनाया गया है और इन खेलों में हर व्यक्ति की अलग अलग पसंद है। लेकिन भारत और उसके पास के देशों में खेले जाने वाला ऐसा खेल भी मौजूद है जो कि हमें इतिहास की याद दिलाता है और आज भी इसे खेलने और देखने वालों की संख्या करोड़ों में है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 4000 साल पहले चला आ रहा ये खेल कबड्डी के बारे में, जो कि बीते पिछले कुछ सालों में प्रो कबड्डी लीग की वजह से प्रगति की नई राह पर है। प्रो कबड्डी लीग 2014 में आईपीएल के सफलता को देखते हुए शुरू की गई थी और फिर शुरू होने के बाद से इस खेल ने न केवल टीवी पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया बल्कि लोगों की भीड़ को स्टेडियम तक ले जाने में भी सफल रहा। और अगर आसान शब्दों में कहें तो ये लीग कबड्डी के लिए मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि 2014 में जब ये शुरू की गई थी तब इस लीग का पहला सीजन 435 मिलियन व्यूअर्स के द्वारा देखा गया था, जो कि आईपीएल के बाद सबसे ज्यादा था। तो चलिए प्रो कबड्डी लीग को जानने से पहले कबड्डी की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। बता दें कि कबड्डी की शुरुआत आज से लगभग 4000 साल पहले की बताई जाती है और कहते हैं कि इसकी शुरुआत भारत के तमिल क्षेत्र में हुई थी, जो आज का तमिलनाडु है। फिर यहाँ से शुरू होने के बाद से ये खेल भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में पॉपुलर हुआ। कबड्डी शब्द तमिल के काईपीडी शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है हाथ पकड़ना। वैसे कबड्डी में भारत को महारत हासिल है, लेकिन अगर कोई देश भारत को इस खेल में टक्कर दे सकता है तो वो है ईरान। साथ ही ईरान ये दावा करता है कि कबड्डी की शुरुआत उन्हीं के देश से हुई थी, लेकिन अगर सबूतों को देखें तो वो भारत के पक्ष में ही आती है। दोस्तों, कबड्डी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में इसे कबड्डी के अलावा छेतुगुडू के नाम से भी जानते हैं। साथ ही बांग्लादेश में हदूदू, मालदीव में भौतिक, वेस्टर्न इंडिया में हुतूतू और साउथ इंडिया में चड़कुडू और भी कई सारे। कबड्डी का खेल हजारों सालों तक कुछ ही एरिया में सीमित था, लेकिन इसे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले 1936 के समर ओलंपिक्स में, जब भारत ने इस खेल को पूरी दुनिया को दिखाया। और फिर 1938 में कबड्डी को इंडियन नेशनल गेम्स में भी इंट्रोड्यूस किया गया और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोगों में इस खेल के बारे में जानने लगे। और कबड्डी जब खूब सफल होता दिखाई दे रहा था, तब 1950 में ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन की शुरुआत हुई और इसकी स्थापना के साथ ही इस फेडरेशन ने गेम के कुछ नियम रखे जो कि आज तक बरकरार हैं। फिर पहली एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 1980 में हुई और उस खेल में भारत ने बांग्लादेश को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की थी। इसके अलावा 1990 में पहली बार एशियन गेम्स में भी शामिल किया गया था, जहां पर भारत समेत 7 देशों ने हिस्सा लिया था। और फिर आगे चलकर जब इसकी पॉपुलैरिटी में एक बार फिर कमी दिखाई दे रही थी, तब कबड्डी को चाहने वालों ने 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की, जो कि आईपीएल से काफी हद तक मैच करता है। प्रो कबड्डी लीग में भी फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल इस्तेमाल किए जाते हैं। बता दें कि इसका पहला सीजन 2014 में 8 टीमों के साथ शुरू हुआ था। हालांकि शुरू में लोगों को इस टूर्नामेंट में कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन आयोजकों ने इसे सफल बनाने की जी तोड़ मेहनत की और रिजल्ट ये सामने आया कि 2014 में आईपीएल के बाद से ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लीग बना और कबड्डी लीग का पहला सीजन 435 मिलियन लोगों के द्वारा देखा गया, जिससे ये तो साबित हो ही गया था कि प्रो कबड्डी लीग का ये लीग इस खेल को एक नई दिशा में लेके जाएगा। समय बीतने के साथ इसकी लोकप्रियता को देखकर इस लीग में कई सारी नई टीमें भी जोड़ी गईं। साथ ही इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसके फॉर्मेट को भी बदला गया और अब एक बार फिर से 2023 का प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन 2 दिसंबर यानी आज से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप भी प्रो कबड्डी लीग देखना पसंद करते हैं, और अगर करते हैं तो आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है। तो अभी के लिए इतना ही है। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।